सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। ओह, डीएनए में 13 लोग हैं। वेरी गुड। पूरी सेना और आए 12 हैं, उसमें से एक ने तंत्र विद्या लिए कर ली। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और वो ही लेके आए हैं बीकानेर राजस्थान से। हाँ, बहुत अच्छा। बीकानेर। मतलब तीनों भाइयों का परिवार है, तीनों भाई आए हैं। ठीक है, तो और माता जी घर पे है बस। 12 लोग रखे आपने? हाँ, आए कितने? 12 आए थे, उसमें एक ने तंत्र विद्या ठीक है, कल पास हो गया था। हाँ ठीक है, मतलब अब 11 लोग हैं। अब 11 हैं 11 में 11 उपस्थित है जी। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही सुंदर। भाई ऐसा है, आशीर्वाद रखो। जवान साहब फ्रेम बनवाइए। आज दिखते हैं आधे लोग, आधे दिखते ही नहीं। आधे दिखेंगे, आधे दिखते ही नहीं। कैसा फ्रेम बनाते देखिए सामने। दिख रहे। फ्रेम बड़ा कर लो भैया अपना, क्या बात है, बड़ा कर लो, ब्रॉड करो। हम आए क्या करने? एक हमने कहा था यहाँ ऊपर, जवान साहब हमने कहा तो ऊपर लगवा दिए, वहां से निकलवा के, वहां से, अरे रुक तो, वहां से शिव शक्ति दरबार से अभी मिलेगा, बताएंगे आप। खुश रहिए। गुरुजी मेरे सुन्नापन रहता है, लीवर की प्रॉब्लम है, शारीरिक और मानसिक है। चिंता मत करो, आप सब लोग दरबार ने सब आपको गुणा भाग कर रखा है। एक एक लोगों का गुणा भाग है ना। हाँ। आप सब आंखें बंद करो, ये सब काम दरबार का है और दरबार सब काम कर चुका है, बस हमें तो केवल लेबिल लगाना है ऊपर। आंखें बंद। प्रहार। सभी बच्चे आंखें बंद कर लें। वेरी गुड। प्रहार। सभी के स्थूल शरीर के पीछे के जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, जिनमें स्त्री पुरुष दोनों हैं, दरबार के नवीन ऊर्जा कुंड से जोड़ करके उनकी चिकित्सा की जाए। कोई भी रोग और कष्ट सब हटा दिए जाए, पूरी तरह से स्वस्थ किया जाए। बैलेंस, स्वस्थ किए जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए सब लोग और अपने बंधन को 5 बार कीजिए ओम नमः शिवाय बोल के सभी लोग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब आप लोग अपना चल फिर के, उठ बैठ के सारा चेक कर डालो, कोई भी कष्ट नहीं बचा, सब चेक करिए। लीवर की प्रॉब्लम आपको एक लोगों को नहीं है, 3 लोगों को है आपके यहाँ। एक में ज्यादा दिख रही है बस।
कुछ नहीं बचा, मूवमेंट करिए, अभी बताते हैं। आप खड़े होइए। अब जो हाथ का आप बता रहे थे, अपना हाथ ऊपर दोनों उठाइए ऊपर। नहीं खुजली है। आप खुजली है? अब हो रही कहीं? हल्की हल्की हो रही है। अभी लग रहा हो रही है? हाँ हल्की। चश्मा उतार दो, नीचे रखो चश्मा। आप चेक करिए, अब कहीं हो रही है? यहाँ हो रही है। हाँ हो रही। अभी कहाँ कहाँ होती थी? पूरे शरीर में होती थी। हाँ। अब आप कंधे में जरा बताओ, यहाँ हो रही, यहाँ हो रही, ये भ्रम, ये जो है। और कुछ बचा ही नहीं ना हमारी आपस में बिल्कुल भी। अब देखिए बनती नहीं बनती, अब चेक करिए। अब क्या लग रहा है आप लोग दोनों को? आप अपने पहले बताइए, इन्हीं पहले पूछ लो। क्या जी? इन्हीं के पास लाओ माइक। आपको क्या लग रहा है देख के? कोई चिढ़ हो रही हो? क्या लग रहा है देख के? बस इनका गुस्सा कंट्रोल कर दो। अरे उनको छोड़ो, तुम अपने को सही माने हुए हो ना, तुम हाँ। अपनी बताओ क्या लग रहा है तुम्हें? मेरे सही लग रहा है। तुम्हें खराब लग रही है, अच्छी लग रही है? नहीं अच्छे लग रहे हैं। अब बेटा आप। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, गंदे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक, क्यों? मेरे को पता नहीं, ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। और अभी ये 1.5-2 साल से तो मुझे इतनी ज्यादा नफरत हो गई इनसे कि मैं इनको देखना भी पसंद नहीं करना चाहती हूँ। हाथ पकड़िए, आंखें बंद करिए। क्या लग रहा है? नफरत हो रही है हाथ पकड़ने में? हाँ बहुत नफरत हो रही है। आंखें खोलो, कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हें, दरबार देख रहा है। गुरुजी आज सुबह ही बहुत बुरी तरीके से सुबह छोड़िए, अभी की बात करिए आप। अभी तो, यहाँ खड़े हैं मेरे सामने। अभी भी हो रहा है मेरे तो। क्या हो रहा है? इनका हाथ पकड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा है? नहीं। आंखें बंद करो, हाथ अलग। बेटा हाँ अलग हटो, पीछे अलग हटो, पीछे आंखें बंद। इनकी जो विवाह इनकी मर्जी से नहीं हुआ, जो वो इनकी पहली स्मृति बाहर निकाली जाए खींच के। जो पहले दिन से ही नापसंद है ये व्यक्ति, वो इनकी स्मृति लाई जाए खींच के। ओम शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। वो शरीर बाहर निकाला जाए जो असहमत रहा है सदैव इस शादी से, बाहर निकाला जाए जो चिढ़ता है इससे, आगे लगाया जाए, खींच के लाया जाए जिसको लगता है कि बूढ़े से मेरी शादी करा दी, बुढ़े से जो मेरे काबिल नहीं है, इसको आगे खींच के लाया जाए, बाहर खींचा जाए इसको, और इसकी जम की पिटाई की जाए। इसकी जम की पिटाई की जाए, इसकी हड्डी पसली सब तोड़ दी जाए इस शरीर की। मायके में किया जाने वाला टोना टोटका जो प्रभाव है इस शरीर के ऊपर, वो सब नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। बैलेंस, चिढ़, नफरत और घृणा जो पति से सदा के लिए नष्ट कर दीजिए, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। जो अपने को श्रेष्ठ मान के रखा हुआ कि हम ज्यादा सुंदर हैं, वो स्मृति इनकी नष्ट कर दीजिए। शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। बैलेंस, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, 5 बार बोलो बेटा फिर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शादी। बैलेंस, अब आंख खोलिए, अब 5 बार बंधन कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए, थोड़ा चलिए फिरिए, स्वयं चलिए फिरिए, आप दोनों लोग चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए। ठीक, खुश हो, खड़े हो बेटा। अब हथेली पकड़ो। क्या करें? अब हथेली पकड़िए आपस में। क्या भाव आ रहा है? वही है। क्या? अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, क्या नहीं अच्छा लग रहा है? प्रकट कर दो बात अपनी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? आप शादी करके बच्चे पैदा किए, आप अच्छा क्या नहीं लग रहा है?
क्या नहीं अच्छा लग रहा है वो बताइए, स्पष्ट करें, फिर आप बताएं क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको। मुझे इनका शरीर अच्छा नहीं लग रहा, इनका चेहरा अच्छा नहीं। बुढ़ा लगता है देखने में, नहीं। बूढ़ा आदमी, बेकार नहीं आदमी। नहीं नहीं, मेरे से तो जवान ही दिखते, बुढ़े वाली बात नहीं है। अच्छा फिर क्या है? बस अच्छे नहीं सुंदर नहीं है? हाँ ये माँ सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है आपसे? नहीं वैसे तो मैं भी इतनी सुंदर नहीं हूँ, पर ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सुंदर नहीं है, नहीं है, बेकार और आदमी है। इतना पतला शरीर, मोटा शरीर चाहिए था आपको। हाँ मतलब कुछ थोड़ा पर्सनैलिटी तो होए। तो क्यों शादी की थी फिर आपने? सर जबरदस्ती हुई थी, माँ खत्म हाँ हो गई बस थी। यही बात है, असली बात यही है तुम्हारी। हाँ, ये तुम्हारी स्मृति है पहली, कि तुमको शादी के पहले से ये व्यक्ति पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ये एक तो कम पढ़े लिखे थे बिल्कुल भी। तो ये आपकी अपनी स्वयं की स्मृति है, ये किसी बाहरी शक्ति की कोई स्मृति नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। वो तो ये आपकी स्वयं की अपनी स्वीकारोक्ति है, आपकी अपनी स्वयं की, कोई विशेष नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको जबरन वो करा रही है कि नहीं अस्वीकार है तो उसको हम कूट के ठीक कर दें। आपकी शादी आपकी इच्छा के विरुद्ध हुई। अभी दरबार ने कहा था ये बात, पहली बात कि जो पहली स्मृति है वो आपकी ये है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध शादी हुई जी। तो वो तो आपकी स्मृति है अपनी, वो तो आपको अब तय करना है कि जीवन आगे बढ़ाना चलाना है कि नहीं चलाना है। वो तो कर ही रहे, 20 साल हो गए हमारी शादी को। तो अब 20 साल बाद अब तो ऐसे आ गई मन में साल भर से कि मुझे इनसे तलाक लेना है। अब तो तलाक तक की नौबत आ रही है। अच्छा चलिए अब यहाँ तो इतना गुस्सा आने लग गया। अब ठीक बेटा, अब हम यहीं आ जाते हैं जी। अब आप आंख बंद करिए और देखिए तलाक लेने की इनसे इच्छा हो रही है अब आपकी। आंख खोलिए, क्या लग रहा है? अब तलाक लेने की इच्छा आ रही, मन में आ रहा है कुछ? अभी तो नहीं आ रहा। ऑनेस्टली नहीं आ रहा ना, यही अच्छी बात है। ये वो आपका भाव नहीं था, जो तलाक लेने में भाव आता था वो भाव आपका भाव नहीं था, वो दूसरे का भाव। मैं गुरुजी इनके कारण मरने की सोच रही हूँ। बस मैं सोच रही हूँ या तो तलाक हो जाए या मैं मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ। यही तो अब दोनों भाव नहीं आ रहे हैं, ना आत्महत्या का भाव है और ना तलाक का भाव है। ये दूसरे के भाव थे जो आपके अंदर क्रिएट करते थे, क्योंकि आपके अंदर एक पहले से शादी के पहले से एक भाव है कि ठीक नहीं मेरा जोड़ा है। हाँ। तो उस भाव को आसुरी शक्तियां क्या करती हैं? नहीं गुरुजी, शादी हुई ना उसके बाद तो 1.5-2 साल तक हम एकदम ठीक थे, ये बच्चा हुआ सब ठीक था और आपस में व्यवहार भी बहुत अच्छा था। 2 साल बाद गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे आज ये तारीख हो गई 20 सालों में कि लोक लाज और बाप की इज्जत का ध्यान में रख के बैठे हैं, वरना कब का ही तलाक ले लेते। हकीकत ये है हमारे बीच में। और हमारे बीच में संस्कार मिले ना जो आपको, इसीलिए आप चला लाए परिवार गृहस्थी जी, बस मान सम्मान के लिए, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ और ये भी। और इनके पापा को क्या हार्ट की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा बीमार थे, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई थी। मैंने कहा मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। उस दिन वो बहुत बीमार हो गए। उसके बाद मैंने फिर कसम खा ली, मैंने कहा मैं अब इनके सामने कभी जिक्र नहीं करूंगी, मेरे कारण अगर इनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। उस वैसे करके 3 साल निकाल लिए। अब सर मेरे पापा हैं तो मैं उनको देख के बस बैठी हूँ कि हाँ जीना है, बाकी मन में वो पति वाला प्यार इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं है। बेटा ऐसे ही काटती हैं, वही है गुरुजी। और गुरुजी अब 1.5 साल हो गया, ये घुटना और ये कमर दोनों चले गए मेरे। तो अब नहीं बेटा, आप चेक करिए गुरुजी। मैं अभी बाहर किया तो घुटने से बैठा भी नहीं, बाहर नहीं बेटा, आप करिए, अब सब हो गया कार्रवाई। अब बैठ के देखो, बैठिए, बैठ जाओ, आपको पीछा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बचा। आप बैठो तो पलथी लगाइए, पलथी लगा लीजिए, हाँ पलथी लगाइए ऐसे। अब आप खड़े होइए, अभी आप घुटने बिल्कुल नहीं हो चुके, आप खड़े होइए। पुरानी स्मृति हटाइए, है नहीं, ऐसे नहीं उठा जाता। अच्छा खड़े होइए, अभी दर्द हुआ। ठीक, अब आगे झुकिए, जो आप आगे झुक नहीं पाते थे, अब झुक के जमीन छुइए, जमीन छुए, नीचे करें ऐसे। हाँ अब सीधे हो जाए, खड़े हो जाइए वापस, ऐसे 2-3 बार करिए। अब आप कर पाएंगे, जो आप नहीं कर सकते थे सब कर पाएंगे। करिए, कर पा रहे, और एक बार करिए। अच्छा ये भी कर रहे हैं अंदर, खुश हो बेटा, बस बढ़िया, कर पा रहे हो जी। अभी तो अब आप अच्छे हो, आपके घुटने भी अच्छे, आपकी कमर भी अच्छी। नहीं गुरुजी, मैंने 1.5 साल से किसी डॉक्टर को, किसी वैद्य को नहीं छोड़ा। अब लास्ट में एक डॉक्टर ने कहा मैं टायर ट्यूब पे बैठती हूँ ऑफिस के अंदर,
तो क्या इस पे तुम्हें जिंदगी भर बैठना है और कमर में पट्टा बांधना पड़ता है? सफर नहीं कर पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ। कोई जरूरत नहीं बेटा, आपको कोई आवश्यकता नहीं। लग रहा है कोई आवश्यकता आपको? अब लग रही बैठने की? अभी तो मैं झुक गई, दर्द भी नहीं हुआ कमर में अभी तो, है ना? नहीं हुआ। अब अच्छे हो, आप ऐसे अच्छे हो। पहली बार साल भर के अंदर मैं ऐसे झुकी हूँ। आपकी बहुत बहुत कृपा है गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। और गुरुजी बचपन से क्या, एक आंख तो पूरी गई हुई थी मेरी, माँ थी नहीं तो किसी ने इलाज नहीं करवाया। फिर दूसरी आंख से अब मतलब इतने साल निकाल लिए, अब इसमें भी धुंधलापन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कहीं अंधी नहीं हो जाऊं। नहीं, अच्छी होगी आंख। आप आंखें बंद करो, जो धुंधलेपन है उस आंख को, उस पे हाथ रखिए, उसी आंख पे ऐसे। ओम सुश्रुत, ये जो आंख पे धुंधलापन है, आंख खराब हो रही, ये दोनों आंखें बदल दें। ओम शिव, दोनों आंखें निकाल के बदल दीजिए, सेवकाओं दे दीजिए, नष्कर। दो आंखें नहीं लाई जाए, लगा दी जाए दोनों आंखें नहीं। नस नाड़ियाँ सब हरी कर दी जाए शरीर की, आँखों से मस्तिष्क के बीच की जितनी नस नाड़ियाँ सब सक्रिय कर दी जाए, पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ सब खोल दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस, आँखें, आँखों की रोशनी बढ़ा के रखी जाए, धुंधलापन हटा दिया जाए। बैलेंस, लेपन करें। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए। अब अपना बंधन 5 बार ओम नमः शिवाय करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब गुरुजी एक आखिरी विनती है, मतलब मैं बेकार का बोलती हूँ, फालतू बोलती हूँ और इतना ज्यादा गुस्सा करती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको क्या बोल रही हूँ। अब हम एक है परिवार, लेकिन हमारे में आपस में किसी में भी प्रेम भाव नहीं हो रहा। अब खूब रहे, एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे हैं हम लोग। अब नहीं खाने को दौड़े, खाने वाले चले गए। क्योंकि हमारी सासू माँ है ना, हम लोगों के कारण बहुत रोती है, हम ऐसे लड़ते हैं तो हम उनको दुखी नहीं देख सकता कोई भी बच्चा। फुलवारी है ना ये, हाँ जैसे आपकी फुलवारी होगी अभी आगे। हम लड़ ले तो वो बहुत रोते हैं। तो गुरुजी प्लीज कोई थोड़ा बात नहीं, इतनी आप सब लोग आंखें बंद करो, हम कलह हटा देते हैं। और आंखें बंद, इन सभी का, परिवार के सभी सदस्यों के क्रोध छीन लिया जाए। ओम शिव, सारा क्रोध छीन के सेवकाओं को खिला दिया जाए। सभी में आपस से प्रेम, आदर और सम्मान, एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम की स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं सब भर दी जाएं। जब भी एक दूसरे को देखें, आपस में आंखों से आंखें मिलें या चित्र देखें या सोचें एक दूसरे के बारे में, तो एक दूसरे में अत्यंत प्रेम हो, मिलने की बेचैनी पैदा हो, आनंद हो, मिलते ही आनंद हो, सोच के ही आनंद आए। बैलेंस, सभी नफरत, घृणा, क्रोध, चिढ़, दूर रहने की स्मृतियां सब नष्ट कर दी, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। लड़ाई झगड़े की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए सदा सदा के लिए। इनका भूतकाल का, भविष्य का, वर्तमान का द्वार बंद कर दिया जाए। शिव, बैलेंस, वर्तमान की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। बैलेंस, विंध्यवासिनी, इनमें अपना सब प्रभाव छोड़ दे। अब इनके मन में बैलेंस। 3 बार बोलिए आप लोग, फिर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लीजिए बड़े। अब सभी लोग एक दूसरे को देखिए, किसी को देख करके कोई क्रोध, कोई चिढ़, कोई नफरत, कुछ घृणा, एक दूसरे को सब लोग देखिए क्या प्रतीत हो रहा है एक दूसरे को देख करके, कैसे भाव आ रहे हैं। अभी तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ बेटा, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बेटा। गुरुजी अभी आप ये करवा रहे थे तो मेरे पैर और ये इधर नीचे नीचे वाले हाथ भारी क्यों हो रहे थे? अब भी जस्ट गंदगी बेटा जा रही थी सब। अच्छा
निकल के सब जाती है, डिस्ट्रॉय होती है। वही गुरुजी, क्योंकि पैरों में सड़नियाँ चलती रहती है मेरे, जिसकी वजह से मेरे मतलब ये इतना शरीर तो सर मेरा पूरा वो हो रहा है, दिक्कत वाला हो रहा है। लेकिन अभी तो एकदम हाथ भी भारी हो गए मेरे। अच्छा, अब उनको देखो, अपने पति देव को अब देखिए। अभी तो अच्छे ही लग रहे हैं, अभी तो अच्छे ही लग रहे हैं। अब अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आप अच्छे हो। अच्छी नहीं हूँ गुरुजी मैं। अच्छे हो। नहीं गुरुजी, मेरे अच्छे इसलिए हो कि आपने इतना वर्ष ऐसे बिताए हैं, दब दब के, कुड़ कुड़ के, छोटी बात नहीं है गुरुजी। बच्चे बड़े हो गए, मान सम्मान देखना ही पड़ेगा, वही है। पर गुरुजी मेरी भी सोच थोड़ी घटिया ही है, और थोड़ी नहीं बेटा, वो मैं जो है वो आपकी सोच, सबकी सोच आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, गंदगी रहती है, उसकी सोच गंदी रहती है, वो हट जाती है, तो आप अच्छे हो ही, है ना। खूब खुश है गुरुजी। हमारे ये देवर है, थोड़ा ही आपसे बात करें। हाँ प्रणाम। खुश रही बेटा। गुरुजी मेरे शुगर हो गई, मेरे पापा को शुगर थी, अभी 2020 में उनकी डेथ हुई थी। शुगर आपकी अच्छी हो जाएगी, इतनी बड़ी एनर्जी आपके पास है, आपने एक दिवसीय हवन किया है ना, सब अच्छे रहने। शुगर सब उसके जो भी साइड इफेक्ट हैं वो अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, जैसे हृदय की धड़कन आज के बाद से रिवर्स। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब आपके लेपन लगे हुए हैं, सब पैंक्रियास पे लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ लगे सब देख रहे हैं सूक्ष्म रूप से। काम धंधा भी थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, हर कोई दुश्मन सा नजर आता है, जिसके साथ भी चलते हैं वो दुश्मन से नजर आता है। जो आपका काम धंधा है, आप उसके बारे में सोचिए, देखिए उसको आप कैसा प्रतीत हो रहा है, उसमें खूब करने का मन कर रहा है कि नहीं, सब सोचिए, देखिए। आँख खोलिए। अब आपका क्या मन कर रहा है? मन करता है गुरुजी, हमेशा कर रहा है ना मन। अब आप पॉजिटिव रहेंगे और अच्छे से कर पाएंगे, खूब चाव से करेंगे। मैं असमंजस में ऐसे रहता हूँ, मैंने बहुत सालों तक कंपटीशन का एग्जाम दिया था, तो वो इच्छा अभी भी मन में दबित है। हाँ ये तो है। और जैसे जैसे समय चल रहा है परिवार चलाने के लिए, उसको छोड़ के अब बिजनेस में आ गए हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो उसकी तरफ जाने का भी मन करता है। ऐसा है। आप तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे जाना किस क्षेत्र में चाहिए। आप देखिए, आपका अगर उधर क्षेत्र में जाने का सर्विस में है ना, तो आप जा सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ठीक है, राइट वे में है, सही जगह काम करता है, और अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। बिल्कुल है ना, अभी तो आप आशीर्वाद बना रहे तो मैं सब अभी तो खूब कॉन्फिडेंस भी है, आप जो भी करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, सब कुछ याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं कुछ। बस याद। बाबा की कृपा मालूम सबसे बड़ी क्या है? बिल्कुल, एक कृपा सबसे बड़ी बाबा की है, जो आप पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, वही अगले दिन परीक्षा में आ जाता है। बस वो याददाश्त कमजोर होने लगे अब समय के अनुसार। याददाश्त कमजोर होगी नहीं हुई। अब देख लो, चेक कर लो, पीछे का जो अध्ययन किया हो, आप देखिए पीछे का सब दरबार ने याद कराया है आपको, देखिए बिल्कुल सब आपको याद है ना। तो मुझे प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं आप। बिल्कुल आपके आशीर्वाद बना रहे। खुश हो बेटा। और एक बच्चों की, वो आपके पास ही बैठे हैं, उनके कद थोड़ा सा ये अभी बच्चे हैं, अभी इनका आपके यहाँ बौनों की स्मृति नहीं है, आपके यहाँ बौनों की स्मृति नहीं है। हाँ। लंबे होने की स्मृति है। हाँ, क्योंकि उनकी उम्र के अनुसार वो बढ़ नहीं रहा है। जो बड़ा लड़का है मेरा इधर बैठा है, और ये गुड़िया है जो, उसकी क्या उम्र है? 8 साल का हो गया ये हीरो। आंखें बंद करें आप सब लोग एक बार। इनके परिवार में लंबे होने की स्मृति डाल दी जाए, बच्चों में लंबाई की स्मृति डाल दी जाए, लंबे होना है, जैसे परिवार में अच्छी लंबाई बढ़ाई जाए। ओम बैलेंस, ये स्मृति आगे रखी जाए, इच्छा विचार से आगे रखी जाए, सक्रिय रखी जाए, बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए आप लोग 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए बेटा, सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। आइए नेक्स्ट। अच्छा है, खूब खुश हो बेटा, सबका हो गया बिल्कुल, आप सब एकदम अच्छे, किसी में कुछ बचा नहीं। प्रणाम गुरुवर। खुश हो बेटा।
धन्यवाद सर। खुश हो बेटा, खूब खुश होइए। इन सबको आपके भरोसे लेके आया हूँ मैं। नहीं सब अच्छे हैं, ध्यान आपका रखना। परिवार है, सदा अच्छा रहेगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तुम लोग यहीं रह जाओ तीनों, खुश हो। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहा है, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोगी शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए।